गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाइन्थ क्लास, हम नाइन्थ क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हमने नेक्स्ट आपको बोला हुआ था हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अभी हम प्लांट टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कल आपको बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पिछले वीडियो के बारे में हमने आपको चर्चा की थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो लकड़ियां होती हैं वो मतलब उसका जो पार्ट होता है वो वुडी होने लगता है और उसके बाद वो स्थायित्व, उनमें एक स्थायित्व आ जाता है। उस स्थायित्व को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नई नई कलियां बनाता जाता है, नई नई सीड्स बनाता चला जाता है, नया नया फॉर्मेशन करता चला जाता है। उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे छोड़ता चला जाता है, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इस तरीके से परमानेंट टिश्यू के बारे में आप जान गए। इसको हिंदी में बोलेंगे हम स्थायी ऊतक। इस प्रकार के ऊतक जो जिनमें स्थायित्व पाया जाता है, जो स्थायी रूप से प्लांट के साथ में रहते हैं, उसे स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं या परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं साधारण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक जो साधारण रूप से पौधे की मदद करते हैं और उसके ग्रोथ में, वृद्धि में लगातार वर्क करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं जटिल ऊतक। ऐसे ऊतक जो वैस्कुलर बंडल का वर्क करते हैं। हम अगले टॉपिक हमारा होगा जो वो होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू के बारे में। तो सिंपल टिश्यू जो है, सिंपल टिश्यू हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है क्लोरेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा हमारा क्या करता है? सबसे पहले तो ये फूड फॉर्मेशन का वर्क करता है। पैरेन्काइमा हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोग्रीन, जिसे हम ग्रीन सब्सटेंस के नाम से जानते हैं या क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। तो जब जिस भी पार्ट में, आपको ये अच्छे से मालूम है, प्लांट के जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है उस प्लांट से फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पैरेन्काइमा वाला पार्ट है, तो पैरेन्काइमा वाले पार्ट से फूड फॉर्मेशन का वर्क होता है और ये फूड फॉर्मेशन के बाद फूड स्टोर करने का भी वर्क करता है। इसकी जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, इनके बीच में काफी ज्यादा सा इंटरसेलर स्पेस पाया जाता है इस तरीके से। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस बीच बीच में आप देख रहे हैं, इस इंटरसेलर स्पेस में ये क्या करते हैं? इसमें एयर कलेक्ट रहती है। ये जो इंटरसेलर स्पेस इनमें दिख रहे हैं, इन इंटरसेलर स्पेस में कलर इनमें एयर भरी हुई होती है। ये है इंटरसेलर स्पेस। इस इंटरसेलर स्पेस में एयर भरी होती है और यहाँ पर ये फूड कलेक्ट करने का वर्क करते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, इस वजह से ये फूड फॉर्मेशन कर पाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। हमारा जो अगला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो प्लांट होता है, प्लांट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं और एपिडर्मिस के जो नीचे वाला जो लेयर होता है, पार्ट होता है, उसे हम क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। आप ये देख रहे हैं, पिछले में उसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रहा है, लेकिन इस वाले में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि क्लोरेन्काइमा जो होता है, क्लोरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। और चूंकि जब स्पेस नहीं मिलता है तो एयर इनके बीच में नहीं भरी हुई होती है। इसमें एयर भरी होती है, इसमें एयर नहीं होती है। तो ये प्लांट्स को मजबूती प्रदान करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रांग बनाते हैं, प्लांट्स को हेल्दी बनाते हैं। तो इस तरीके
तरीके से जो हमारा फ्लोरेंकाइमा है, इस सिंपल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है पैरेंकाइमा, सेकंड पार्ट है फ्लोरेंकाइमा। तो ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, वुडी बनाता है। इस तरीके से जो, और इसके आगे हम चलते हैं, हमारा थर्ड है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा में बहुत खास बात होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होते हैं, ये देखेंगे आप, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस के बीच बीच में लिग्निन की एक लेयर होती है। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है, ये देखिए जहां जहां पर हम डार्क कर रहे हैं, ये सोचिए यहाँ पर लिग्निन कलेक्ट हो गया है। तो ये लिग्निन क्या करता है, प्लांट्स को और मजबूत करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको सहारा देने का काम करता है ताकि वो गिरे ना, झुके ना। तो इस प्रकार से इनके इंटरसेलुलर जो स्पेस होते हैं, ये फर्स्ट वाले में आपको स्पेस दिख रहा है, सेकंड वाले में स्पेस नहीं दिख रहा है, थर्ड वाले में जो आपने स्क्लेरेंकाइमा बनाया हुआ है, स्क्लेरेंकाइमा में ये जो स्पेस है, इन स्पेस के बीच में समझिए इस प्रकार की अगर किसी भी सब्सटेंस की लेयर जम जाती है, किसी भी पदार्थ की, या किसी पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस की यदि लेयर जमती है तो वो सब्सटेंस होता है लिग्निन। और ये लिग्निन जो होता है ये प्लांट्स को मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग बनाने का वर्क करता है। तो इस तरीके से जो हमारे सिंपल टिश्यू हैं, तो सिंपल टिश्यू इस तरीके से वर्क करते हैं। इसके बाद इसी में हम अगला जो है हमारा हम पढ़ते हैं अगला कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अभी हो गया आपका सिंपल टिश्यू, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपको बता रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया जाइलम, फ्लोएम, और दूसरा हो गया जाइलम। तो जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ये कह सकते हैं कि ये वेस्कुलर वेंडल की तरह वर्क करते हैं। वेस्कुलर वेंडल क्या होते हैं, संवहन ऊतक, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं संवहन ऊतक। नाम से ही स्पष्ट होता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने वाले टिश्यू होते हैं, सर्कुलेशन को ही संवहन कहते हैं। और संवहन को मतलब जो संवहन ऊतक है, जो सर्कुलेटरी वेस्कुलर वेंडल है आपके, वो है फ्लोएम और जाइलम। तो जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम का काम इसमें सेकेंडरी है, फर्स्ट वर्क है हमारे जाइलम का। जाइलम क्या करता है, हम सबसे पहले जाइलम के काम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट होते हैं, ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट्स की जो रूट है, इसको हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। लेकिन जो ये हैं और स्मॉल स्मॉल से हैं और पतले पतले से हैं, इनको हम क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। ये जो बहुत छोटे छोटे से, आप देखें किसी भी प्लांट्स को आप जब निकालेंगे देखेंगे उसमें, तो बहुत छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो रूट हेयर के माध्यम से यहाँ से जाइलम वाटर और मिनरल, पानी और खनिज लवण दोनों ही एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के कंप्लीट पार्ट्स में पहुंचाता है। मतलब कितना बड़ा काम करता है जाइलम हमारा, कि जमीन से पानी एब्जॉर्ब करता है, जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के कंप्लीट पार्ट्स में उसको कंप्लीट डिवाइड करता है या सर्कुलेट करता है। और जब फ्लोएम होता है, जब प्लांट के कंप्लीट पार्ट में वाटर एंड मिनरल पहुंच चुके होते हैं, तो फ्लोएम क्या करता है, चूंकि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है, पत्तियों में
रंग का सब्सटेंस पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्तियां क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, सनलाइट लेती हैं और जमीन के अंदर से जाइलम में पानी और मिनरल्स पहुंचा दिया है। अब उसके बाद जो उनमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो उनमें ये सारी चीजें ले करके पत्तियां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो फूड तैयार होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, भोजन बनता है, उसको ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ से उठाता है लीफ से, कंप्लीट लीफ से जो फूड स्टोर होता है उस फूड को यहाँ से उठाता है और सभी जगहों पर बांटता हुआ जड़ों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आपने जाइलम और फ्लोएम दोनों के ही कामों को देखा। इन्हें वेस्कुलर बैंडल के नाम से भी जानते हैं। कई बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेस्कुलर बैंडल या संवहन ऊतक कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम। दो ऐसे ऊतक हैं जिन्हें संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम जड़ों से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के कंप्लीट पार्ट्स में रिलीज करता है और जब वहां पानी पहुंच जाता है तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद फूड फॉर्मेशन होता है और फूड फॉर्मेशन होने के बाद फ्लोएम वहां से फूड लेकर के कंप्लीट पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरीके से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने प्लांट टिश्यू के तीनों पार्ट्स के बारे में रीड किया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। कल वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद आज सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों ही टिश्यू हो गए हैं। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो एनिमल टिश्यू को लेकर के आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।